हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थॉट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहने वाला है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, सर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बता दीजिए। और कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, सर रीजनिंग जो होती है उसमें एक टॉपिक होता है मानसिक अभिरुचि। सर मानसिक अभिरुचि क्या होता है, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो विश्वास रखिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट कभी नहीं रहेगा सर सिलेबस क्या होता है और मानसिक अभिरुचि क्या होती है, ठीक है। और प्यारे बच्चे, मैं आपको बताने वाला हूँ किस सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, सिलेक्शन के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पक्का करना है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम किस तरीके से पढ़ें, और मैथ्स कमज़ोर है तो सर किस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं और इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप बहुत कुछ नया सीख कर आज जाने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चे शुरू कर लेते हैं सिलेबस से। सबसे पहले आप देखेंगे इसका सिलेबस। प्यारे बच्चे, ये सिलेबस है क्योंकि आपको पता है अभी तो वैकेंसी आई नहीं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब सिलेबस आने वाला है, ठीक है। कुछ चेंज होता है या नहीं होता, जहां तक मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होगा। जो भर्ती 2018 में आई थी उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। जो 2018 में आपकी 2 वैकेंसी आई थी जो उसमें सिलेबस रहा था प्यारे बच्चे। क्लियर है? सबसे पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान का सिलेबस। सामान्य ज्ञान में प्यारे बच्चे क्या होता है, मुझसे पूछते हैं बच्चे, मैं डायरेक्ट उनको बता देता हूँ पर उनके समझ में नहीं आता। उनको तो सिलेबस चाहिए कि सर उसमें दिखाओ जो ऑफिशियल है। बच्चे, मैं आपको बस एक ही बात कहता हूँ, सिलेबस में आपको क्या करना है, केवल जीके में आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। एक तो क्योंकि परिणाम बैच मैंने शुरू करा, अगर आपने उसको ज्वाइन किया है तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी अगर आप परिणाम बैच से जुड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अभी जीके शुरू नहीं की गई है उसमें, बस हमने रीजनिंग भी शुरू कर दी, मैथ्स भी और हिंदी भी, तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितनी क्लासें मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करूं केवल उतनी देख कर जाना, फिर जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन आप खुद कमेंट करोगे सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, अगर आप सिलेबस ही पूछना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे एक तो आपको क्या करना होगा, हिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है, हिस्ट्री में क्या आपको केवल भारतीय इतिहास पढ़ना है, विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना, वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। क्या पढ़ना है, भारत का इतिहास। और ज्यादा डीप आपको नहीं जाना है, इसलिए मैं कहता हूं मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक मैं आपको लूसेंट की सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट की बुक आप ले लीजिए अगर आप उससे पढ़ सकते हैं तो। वरना उनका निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं, किस तरीके से आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? अब आप देखेंगे इन्होंने लिखा सामान्य विज्ञान। प्यारे बच्चे, सामान्य विज्ञान में तीनों आपके, जैसे बायोलॉजी भी आपकी इसमें आ गई, ठीक है, और आपका फिजिक्स भी इसमें आ गया और केमिस्ट्री भी इसमें आ गई। अब आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब हो सकता है एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से मिल जाए, एक केमिस्ट्री से मिल जाए और एक फिजिक्स से मिल जाए। क्लियर है? हो सकता है 2 बायोलॉजी से मिल जाए, एक फिजिक्स से मिल जाए, केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन ना मिले। अगर आपको आप ये देखेंगे सर कहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है बाबू, तो आप देखेंगे फिजिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनने के चांस रहते हैं वो मात्रक से रहते हैं, कि बताओ ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इस तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हमको पढ़नी है। ऐसा नहीं हम पूरा विज्ञान पढ़ने बैठ जाएं। तो प्यारे बच्चे, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपसे कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, या प्यारे बच्चे पूरा देख सकते हो उत्तर प्रदेश की पूरी जीके। क्लियर है? तो आपको मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं कहूँ, यहाँ देखें राजधानी, मुद्राएं, देश, महत्वपूर्ण दिवस, यहाँ से भी एक नई क्वेश्चन बन जाता है, दिवस से बन जाता है, कभी मुद्रा से बन जाता है, ठीक है, राजधानी से बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको विश्व का इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ना, भूगोल आपको विश्व का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पर इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको विश्व का। और आप सिलेबस ये आपके सामने है, देख सकते हैं। बस मैं आपसे इतना कहूंगा, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, ठीक है, लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक है जो ब्लू कलर में आती है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो। अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको कराने वाला हूँ, केवल आपको परिणाम वैसे ज्वाइन होना है और एक एक वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है, जहां से आप पढ़ रहे हो पहले
वहाँ से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना मैं आपको बहुत कम वीडियो में बहुत अच्छे सिलेबस कराने वाला हूँ, केवल आपको उतना पढ़ के जाना है। क्लियर? अब आप देख सकते हैं जीके का अपना सिलेबस। तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर जीके के लिए 2 बुक होनी चाहिए, एक तो लूसेंट प्यारे बच्चे, और एक यूपी की कोई भी जो बेस्ट लगती हो आपको, या परीक्षा वाणी जो भी बुक बेस्ट लगती हो, वहाँ आप ले सकते हैं एक यूपी जीके की बुक। ठीक है, ये दोनों बुक आपको पढ़नी है। क्लियर है? और हिस्ट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना, विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है। क्लियर? और सब आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। और प्यारे बच्चे, जब हमारा एग्जाम आ जाएगा तो उससे पहले हमको 1 से 1.5 महीना पहले हमको करंट अफेयर्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? करंट अफेयर्स। ठीक है, क्या पढ़नी है? करंट अफेयर्स। क्लियर है? तो ये हमको करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1.5 महीना पहले मैं आपको पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट अच्छे से करा दूंगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो ये जीके का सिलेबस हो जाता है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, हिंदी का सिलेबस। अगर आप देखेंगे हिंदी का सिलेबस, ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ सिलेबस मुझसे मत पूछा करो, सब जितना भी बुक में दे रखा सब आएगा, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए जितना मैं पढ़ाऊँ बस उतना आपको पढ़ के जाना है। आप देखेंगे हिंदी में, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम, विशेषण क्रिया, काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विग्रह चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि। क्लियर? आपने इतना देखा, क्या कोई सा चैप्टर छूट रहा है? आपको लग रहा है कोई चैप्टर छूट रहा है? मैंने एक बच्चे से कहा कि हिंदी पूरी जितनी आपकी बुक में टोटल हिंदी आएगी, तो वो सुन के सर टोटल हिंदी आएगी? मैंने कहा बच्चे टोटल हिंदी आएगी, अब बस ये देखना है किस तरीके से उसको पढ़ना है। मैंने आपसे वादा किया है ना, आपके हिंदी में 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 के 37 आप सही करके आएंगे। अभी केवल हमने हिंदी में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। जितना पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स अच्छे से बनाते रहें, और जो मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा उसको लगाते रहें, और हमको फालतू कहीं नहीं भागना है, विश्वास रखिए बस। क्लियर? और आप आगे आप देखेंगे, आपको पता है वो पहरा तो आता ही है, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और सबसे मेन बात प्यारे बच्चों ये लिख देते हैं विविध। विविध कभी आप केवल ये सिलेबस देख के इन्हें पढ़ के जाओ, और प्यारे बच्चे विविध का मतलब होता है और जो हिंदी में है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कहीं से भी कैसे? अगर हमने जेल वार्डन का पेपर देखा होगा प्यारे बच्चे, तो उसका सिलेबस भी यही था। जब एग्जाम हुआ तो उसमें प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन किसका आया था? किसका आया था? आप कहेंगे सर पत्र लेखन का भी क्वेश्चन वहां पर आया था। अगर आपने पेपर नहीं देखा तो देख लीजिए, क्या पत्र लेखन कहीं इसमें लिख रहा है? नहीं लिख रहा, बट उन्होंने ये लिख दिया विविध। विविध का मतलब और जो हिंदी है वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो पत्र लेखन भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चे। क्लियर है? तो हिंदी का सिलेबस क्लियर हो गया, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसलिए मैं आपको सिलेबस वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। बस मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इतनी सी कमी है, पर जो बच्चा पढ़ने वाला उसको इससे कोई मतलब नहीं होता डिजिटल बोर्ड है या नहीं है, उसको पढ़ने से मतलब होता है। कैसे भी मैं पढ़ाऊं, केवल आपको ये सीखनी है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस, मैंने कहा मैथ्स का पूरा सिलेबस जितना आपका अर्थमेटिक में होता है टोटल सिलेबस है प्यारे बच्चे। और मेंसुरेशन में से आपके जो आपका शंकु बेलन गोला जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, मतलब फॉर्मूले पर आधारित। क्लियर है? तो सिलेबस जैसे अगर आपके पास आर्य सगवाल है, तो जितने आपको अर्थमेटिक में है ना सभी चैप्टर आएंगे। अब ये अगर आप मुझसे पूछोगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर, तब तो आपका हाँ ये पूछ सकते हो आप सर कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आप सिलेबस पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि पूरा अर्थमेटिक आएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने पूरा ही दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, छूट, प्रतिशत, साधारण ब्याज, भागीदारी, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय दूरी, सारणी और ग्राफ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इनमें से भी कहेंगे कि सर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो प्यारे बच्चे
मैंने आपको, जिस बच्चे का मैथ्स बिल्कुल जीरो है ना, मैथ्स के मैंने, आप जाएंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है एक, ठीक है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगी 22 वीडियो। 22 वीडियो में 11 चैप्टर मैंने कवर किए हैं। अगर आपका बिल्कुल जीरो मैथ्स है ना, तो प्यारे बच्चे बस आप इतना कर लीजिए अभी। और जितना मैं आपको, अभी मैं 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा मैथ्स का, केवल आपको इन चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। और अभी मैं 5 से 6 चैप्टर और कराऊंगा, उनको और कंप्लीट करके आपको केवल प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, जो मैं 20 क्वेश्चन का आपको लगवाने वाला हूँ। आप देखेंगे मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो आपने सोची भी नहीं होगी आपका, अगर आपका मैथ्स बिल्कुल जीरो है तब, ठीक है। इनमें प्यारे बच्चे अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझसे पूछेंगे तो प्यारे बच्चे प्रतिशत 4 से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। एलसीएम एचसीएफ क्लियर प्यारे बच्चे, अनुपात समानुपात, लाभ और हानि और छूट, ये प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्यारे बच्चे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो समय और कार्य, समय और कार्य, ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो आपको कम से कम आने चाहिए, ठीक है। साधारण ब्याज, इतना तो आपको आना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं बिल्कुल यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये, ठीक है। अभी हम कितने चैप्टर कर चुके हैं, हमने अनुपात समानुपात प्यारे बच्चे कर लिया, ठीक है, लाभ और हानि कर लिया, छूट कर लिया, साधारण ब्याज कर लिया, प्रतिशत प्यारे बच्चे एक वीडियो कंप्लीट हो गई, दूसरी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज कर लिया प्यारे बच्चे, समय और दूरी कर लिया, ठीक है, समय और कार्य कर लिया। इतने चैप्टर प्यारे बच्चे हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर रह गए हैं भागीदारी वाला और औसत वाला मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा, और एलसीएम एचसीएफ, फिर इसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। और जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी एक वीडियो मैंने बनाकर दी थी आपको एसएससी जीडी के टाइम, वो मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, केवल आपको उतना देखना है। क्लियर। अब प्यारे बच्चे रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, मैं कहूँगा मुझसे रीजनिंग का सिलेबस मत पूछा करो, अगर मुझसे पढ़ते हैं आप तब, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो रीजनिंग का सिलेबस मत पूछा करो। क्लियर है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा रीजनिंग का सिलेबस क्या है। क्लियर। बस मैं आपसे इतना कहूंगा, रीजनिंग में आपको क्या करना है, ठीक है, मानसिक अभिरुचि जो होती है, इस वाली चीज को समझना कि ये क्या होता है। वरना प्यारे बच्चे रीजनिंग मैंने आपको, अगर आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है अभी, जल्दी ही आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है। वरना जो हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, परिणाम बैच के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे, इसमें हम कितने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहते हो कि सर हम बहुत जल्दी रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे 178 वीडियो में मैंने रीजनिंग कंप्लीट कराई थी, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में 178 वीडियो, वहां पर सभी चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है। आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, नॉन वर्बल वर्बल दोनों बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। क्लियर है। वरना अगर आप परिणाम बैच से जुड़े हैं प्यारे बच्चे, तो इसमें कितने चैप्टर हो गए हमारे, 6 चैप्टर हो गए हैं। जो इन 178 चैप्टरों में प्यारे बच्चे, जो हमने 178 वीडियो में जो हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उनमें से जो चैप्टर मुझे लगेगा कम वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिए थे, उन चैप्टर को मैं इस प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आपको अपडेट रहना है प्ले लिस्ट से, कितने चैप्टर हो गए कितने नहीं हुए, बार बार जाके चैनल पे आपको यही देखते रहना है। और जो चैप्टर मुझे लगेगा कि बच्चों को दोबारा समझाना चाहिए, तो मैं उस चैप्टर को दोबारा समझा के परिणाम बैच में ऐड कर दूंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आपको परिणाम बैच की प्ले लिस्ट में अच्छे से जाना है और इसी की वीडियो देखनी है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं जल्दी कंप्लीट करनी रीजनिंग की, 178 जिस बंदे ने वीडियो देख ली पूरी, तो उसको रीजनिंग से बिल्कुल डर नहीं है। अब आ जाते हैं सर इसमें रीजनिंग में, क्योंकि पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस करा रखा है मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं सर इसमें जो मानसिक अभिरुचि टॉपिक आता है, वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चे उसको देखेंगे। अभी हमने देखा कि वीडियो का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसका री एग्जाम हुआ था, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन बने थे, ये सब रीजनिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, मानसिक अभिरुचि क्या होता है, मतलब तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, ठीक है, क्या तुम दिमाग से फिट हो या नहीं हो, ये देखा जाता है इसमें। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तो आप यूपी पुलिस में जाने लायक हकदार नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप अगर नहीं सोल्व कर पाते तो आप वर्दी के लिए नहीं बने हो, सीधी सी बात ये है।
इन क्वेश्चन को बच्चा बिना पढ़े सोल्व कर सकता है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, इनको कोई क्या बताएगा इनको, क्योंकि नॉर्मली सोचने पर आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाता है, आधी रात को आपने कई व्यक्तियों की चिल्लाने की आवाज सुनी, आग आग, आप क्या करेंगे? ठीक है, आधी रात को आपने कई व्यक्तियों की चिल्लाने की आवाज सुनी, आग आग, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए दिया है आपको, फायर ब्रिगेड स्टेशन को फोन करेंगे और वहां के अधिकारियों को आग के बारे में सूचित करेंगे। क्या आप ये करेंगे? ऑप्शन नंबर बी है, जब तक आपको बुलाया नहीं जाता तब तक सोना जारी रखेंगे। तो ऐसे ऐसे तो बस अगर इन्हें कोई लगाएगा तो फिर वो बिल्कुल ही खत्म है। सुनिश्चित करेंगे कि आग कहाँ और किस हद तक लगी थी। ऑप्शन डी है, आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी के साथ कमरे से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काट देते हैं, पर कुछ बच्चे फंस सकते हैं दो ऑप्शन में। तो प्यारे बच्चे, जैसे मैंने देखा, आधी रात को आपने कई व्यक्तियों की चिल्लाने की आवाज सुनी, आग आग, आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए उन ऑप्शन को बिल्कुल काट दिया करो जो बिल्कुल सरासर गलत होते हैं। जैसे, जब तक आपको बुलाया नहीं जाता तब तक आप सोना जाएगा। क्या बच्चे, प्यारे बच्चे, आपको बुलाया जाएगा, बाहर आग लग रही है तो हाँ भाई उठ के आओ, आग लग रही है? तो ये तो बिल्कुल, अगर इनको कोई लगा रहा है ना, अगर कोई इसको लगा रहा है तो क्लियर कहता हूँ वो बिल्कुल हकदार नहीं है, वर्दी का बिल्कुल भी हकदार नहीं है वो बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन प्यारे बच्चे, जिसको आप देखते ही काट सकते थे, आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी के साथ कमरे से बाहर निकलेंगे। प्यारे बच्चे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है कि अगर आप इसको लगा रहे हो तो। क्लियर, ये दो तो बिल्कुल ही गलत हो गए। फिर फंस सकते हो आप ऑप्शन नंबर ए और सी में, कोई बच्चे फंस सकते हैं। फायर ब्रिगेड स्टेशन को फोन करेंगे और वहां के अधिकारियों को आग के बारे में सूचित करेंगे। ऑप्शन सी है, सुनिश्चित करेंगे कि आग कहां और किस हद तक लगी थी। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर जाकर देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आग कहां और किस हद तक लगी थी, उसके बाद ही हम किसको फोन करेंगे, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मानसिक अभिरुचि के। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं। आप एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली मेले का आनंद लेने गए। अचानक आप एक खोए हुए बच्चे को हताश होकर रोते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या गए, एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली मेले का आनंद लेने गए थे। ठीक है, अचानक आप एक खोए हुए बच्चे को हताश होकर रोते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? बिल्कुल परेशान ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा 2 से 3 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में डालूंगा, आपका बिल्कुल बहुत अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, उपेक्षा करेंगे और चले जाएंगे। ऐसे को तो देखते ही काट दिया करो, ठीक है, ऐसे को तो देखते ही काट दिया करो। अगला है, क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए घोषणा करेंगे। हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, उसे रोना बंद करने और अपने माता पिता के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। क्या वो छोटे बच्चे से ये कहेंगे कि रोना बंद कर दो और अपने माता पिता की प्रतीक्षा करो? या फिर ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को उसके माता पिता को खोजने के लिए कहें? क्या आप बच्चे से कहोगे कि खोज ले अपने माता पिता को? भाई उसको क्या पता, छोटा बच्चा है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी बताओ, बिल्कुल ही गलत हो गए थे ना। ए और डी में तो मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब बच्चा सोचेगा बी और सी में कुछ बच्चे फंस सकते हैं। ठीक है, तो उसे रोना बंद करने और अपने माता पिता के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन बच जाता, ऑप्शन नंबर बी, क्लब के अधिकारियों संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए घोषणा करेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के पूछे जाते हैं। क्लियर है, और इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप देखते हैं कि कुछ गुंडे रास्ते में महिला को छेड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं जो आपके माइंड पर डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से सोचते हो। क्लियर है, तो प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। प्यारे बच्चे, आप बात करते हैं
सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है यूपी पुलिस का और किस तरीके से तैयारी करें। सबसे पहले आपको पता है इसका सिलेबस, हिंदी, प्यारे बच्चे रीजनिंग, मैथ्स और बच्चे जीके। ठीक है, ये इसका सिलेबस होता है। बच्चे आपसे वादा करता हूँ जिस तरीके से मैं हिंदी में आपको कराने वाला हूँ, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पेपर अगर पहले जैसे था, अगर उस तरीके का आया तो आप पूरे 37/37 कर आएंगे। कितना भी वो हार्ड बनाने की कोशिश कर ले बच्चे, कितना भी हार्ड बनाने की कोशिश कर ले, 30 क्वेश्चन से नीचे आपको नहीं गिरने दूंगा। ठीक है, कोशिश मेरी 37/37 की रहेगी और आप करके आएंगे। ठीक है, अगर उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने, बहुत अच्छा पेपर बनाने की कोशिश करी, साहित्य बहुत अच्छी रखने की कोशिश करी, तभी प्यारे बच्चे आपको 30 क्वेश्चन से नीचे नहीं गिरने दूंगा। इतने अच्छे से आपको साहित्य पढ़ाने वाला हूँ। बस आप बच्चों को सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश किया करो, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर किया करो। क्लियर। अब बच्चे रीजनिंग में बात आ जाती है। रीजनिंग में आपसे वादा करता हूँ 45, अगर जिस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी 178, हर बच्चा 45 प्लस कर रहा होगा। ठीक है, वरना 45 नहीं तो प्यारे बच्चे 40 तो मैं कहता हूँ, लिख कर देता हूँ 40 तो हर बच्चा जो कमजोर है रीजनिंग बहुत ज़्यादा, मैथ भी कमजोर है, तो बच्चा भी 40 तक पहुँच रहा होगा रीजनिंग में। क्लियर है, इतना कर रहे हो या नहीं मुझको ये बताना। अब बात आती है जो प्यारे बच्चे सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जनरल, ओबीसी और बच्चे एससी। क्लियर, इससे नीचे स्कोर नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चों का ऐसा होता है सर हमारा मैथ्स कमजोर है। बच्चे अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो जीके अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कहो सर मैथ्स भी कमजोर है जीके भी कमजोर है, तब तो प्यारे बच्चे सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप कहते हो सर मैथ्स भी कमजोर है और जीके भी कमजोर है तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अगर आप कहोगे सर मैथ्स बहुत अच्छा है, 19 क्वेश्चन आएंगे, हम 15 प्लस कर देंगे, तब तो जीके में थोड़ा कम भी चल जाएगा। बट अगर आप कहेंगे सर मैथ्स कमजोर है, तब प्यारे बच्चे जीके में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हैं प्यारे बच्चे, तो कम से कम ओबीसी जनरल है तो 20 प्लस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितना, 20 प्लस जीके में स्कोर करना पड़ेगा। कैसे भी पढ़िए मुझे मतलब नहीं है, बस आपको 20 प्लस जीके में करना है। चाहे बुक को घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, अभी टाइम में रट सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप देखेंगे भर्ती बहुत लेट आएगी, अगली भर्ती जो आएगी कुछ नहीं कह सकते भर्ती कब आए, तो ये चांस आपको मिल रहा है, इसमें अपनी पूरी जान लगा दीजिए। ठीक है, अब बच्चे मैथ्स की बात आ जाती है। अगर आपका मैथ्स कमजोर है, ठीक है, मान लो आप जीके में अगर 20 कर जाते हो, अगर आप मैथ्स में 10 भी करोगे, सर बहुत बिल्कुल सर जीरो है मैथ 10 कैसे करेंगे। बच्चे जो मैंने वीडियो 11 चैप्टर कंप्लीट कराए, एक बार उनको तो कंप्लीट करो, और जो मैं प्रैक्टिस एंड आपको लगवाने वाला हूँ उसको लगाना, फिर मुझे बताना आप 10 कैसे नहीं करोगे। पूरे में से पूरे भी करके आप आ सकती हो। ठीक है, तो टोटल बच्चे अगर हम जोड़ते हैं 40 और 30 कितने हो जाते हैं प्यारे बच्चे, 70, 10, 80 और 20, 100। ये प्यारे बच्चे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। जहां तक मुझे लगता है ओबीसी वाले बच्चे का 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अगर पेपर पहले की तरह भी रहता है तब भी प्यारे बच्चे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पे। अब कुछ बच्चे यहाँ पर अगर हिंदी में 35 भी कर सकेंगे, ठीक है, 35 भी कर सकते हैं अगर हिंदी ईजी आती है प्यारे बच्चे, जैसे पहले आई थी। कुछ बच्चे रीजनिंग में 45 भी करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होगा वो मैथ्स में 15 भी। कुछ बच्चे पूरे में से पूरे भी कर देंगे, 19 का आता है या 20 का आता है तो 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, पूरे में से पूरे भी कर देंगे। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन और अगर एक्स्ट्रा में जोड़ दूं तो उनके 115 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने होते हैं, 115 क्वेश्चन। प्यारे बच्चे मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप आज भी मॉक टेस्ट में 100 से 105 क्वेश्चन ओबीसी अगर पहुंच रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। बस इस तैयारी को रेगुलर रखिए, इस तैयारी को रेगुलर रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन निश्चित है, आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे। आपका सेफ स्कोर प्यारे बच्चे ओबीसी अगर 100 से आप 105 के बीच अगर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आप बिल्कुल सेफ हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आप ये देखिए अगर आपका स्कोर इतना नहीं हो पा रहा तो किस सब्जेक्ट में आपकी कमी रह रही है, किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बच्चे एससी कैंडिडेट की। तो प्यारे बच्चे अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप मैथ्स को मान लो, अगर आप जीके में 20 का मैंने टारगेट बताया है, ठीक है, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है, ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो मैं मानिए मैथ्स में आपने कुछ भी नहीं करा,
और जीके में आप 20 कर गए तब भी प्यारे बच्चे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब सीधी सी मैं बात करता हूँ, तो प्यारे बच्चे आपको टारगेट करना है रीजनिंग और हिंदी। कोशिश करनी है इसमें बहुत अच्छा स्कोर हम कर जाएं। मैथ्स अगर आपका बिल्कुल जीरो है तो आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। इतना टाइम आप मैथ्स में देंगे, इतना टाइम आप हिंदी को और अच्छे से करिए और रीजनिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत नीचे हमको ले जा सकती है। कोशिश करिए रीजनिंग में प्यारे बच्चे 45 प्लस जाने की, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप यहाँ तक जा रहे होंगे। हिंदी में कोशिश करिए प्यारे बच्चे 35 क्वेश्चन तक पहुँचने की। कोशिश करेंगे तो प्यारे बच्चे कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जीके आपसे कहूँगा, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इतना, बस जितने मैंने 11 चैप्टर आपको करा दिए हैं बहुत अच्छे से उनको पढ़िए और बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा उसको आपको नहीं छोड़ना है। क्लियर? अब जी के प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं अभी से पढ़ना तो लूसेंट आप पढ़ते रहिए, वरना आपको कुछ ही टाइम में बहुत जल्द वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा जीके का। ठीक है, टॉपिक वाइज चलूंगा और बहुत अच्छे से आपका सिलेबस चलने वाला है। कोशिश करूंगा कि वीडियो में ही आपको याद करा दूं। क्लियर है? तो 20 क्वेश्चन तक आपको जीके में पहुंचना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट को हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और एक नंबर मिल जाएगा उस पर व्हाट्सएप पर आप मुझको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बच्चे, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका मॉक टेस्ट में 105 से 110 क्वेश्चन बन रहे हैं निगेटिव काटने के बाद, तो बच्चे आप बिल्कुल, जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका 52,000 वैकेंसी को देखते हुए, बिल्कुल सेफ हो। प्यारे बच्चे, मान लो अगर अभी आपके 90 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, तो इतने घबराओ मत। ठीक है, 85-90 अगर बन रहे हैं तो ये देखो किस सब्जेक्ट में मेरी कमी रह रही है, कहाँ मुझको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, कहाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, कहाँ नंबर इंक्रीज में कर सकता हूँ, कहाँ मेरी कमी रह रही है, इस बात को आप देखो। ठीक है, 105 से अगर 110 आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। बस जितनी तैयारी आप कर रहे हैं इस तैयारी को रेगुलर रखिए, छोड़ोगे तो मुश्किल हो सकती है। कभी आप छोड़ो सर 110 तो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इसको रेगुलर रखिए और इसको स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करिए। क्लियर? ओबीसी में बच्चे, अगर आपका स्कोर 100 से 105 बन रहा है तो बच्चे आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है आप सेफ जोन में हैं। क्लियर है? एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपका स्कोर 90 से 95 हो रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। और बस ये यहीं पर मत रुक जाना कि सर 90-95 हो रहे हैं, बच्चे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जो हमारा स्कोर मॉक टेस्ट में हो रहा है, कोशिश करो अगले मॉक टेस्ट में उस स्कोर को बढ़ाएं। किस तरीके से बढ़ाएं प्यारे बच्चों, कहाँ हमारी कमी रह रही है। ठीक है, तो ये हमारे सेफ स्कोर प्यारे बच्चे हो सकता है। इससे कम आपको टारगेट नहीं करना, इससे अप ही करना, आपको सोचना है कि इससे ज़्यादा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।